तो दोस्तों आज हम बनाने वाले सी टाइप चार्जिंग कनेक्टर। मोबाइल है सैमसंग A32, आप लोगों के सामने पड़ा हुआ है सैमसंग A32। इसमें हम चार्जिंग कनेक्टर बनाने वाले हैं क्योंकि जो चार्जिंग कनेक्टर वो बेकार हो गया है। आप लोगों को थोड़ा हम चार्जिंग कनेक्टर की कंडीशन भी दिखाई दे रहा है। ये देख लीजिए, अंदर की जो प्लेट है वो टूटी भी और घिस भी गई है। तो आज हम इसी को बनाने वाले हैं। मोबाइल है सैमसंग A32। सैमसंग के कुछ सीरीज ऐसे हैं कि सेम कनेक्टर लग जाता है, यानी सेम कनेक्टर आप मोबाइल में लगा सकते हैं कुछ सीरीज़ में। तो कुछ बहुत सारे हैं ऐसे मोबाइल की सेम यही वाला कनेक्टर लगता है। आप लोग ये ज़्यादातर कनेक्टर सैमसंग के मोबाइल में ही लग कर के आता है। तो हम इसको सेट कर लिए हैं। जो मदरबोर्ड पीसीबी स्टैंड आती है उसमें। तो आप लोगों को ज़्यादा प्रेस नहीं करना, नहीं तो ये तिरछा हो जाएगी। अब जो असेंबली की हीट रखनी है वो 400 से 350 के बीच में आप लोगों को रखनी है। और जो एयर है वो 1 से 1.5 रखनी है, यानी 1.5 आप लोग रख लीजिए तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर लगानी है आप लोगों को फ्लैग पेस्ट। तो ये हम फ्लैग पेस्ट इसमें लगा रहे हैं और फ्लैग पेस्ट लगाने के बाद में इसमें थोड़ा हीट देना है। इस तरीके से ये हम हीट दे रहे हैं। थोड़ा जूम भी कर लें, क्योंकि जूम जब कर लेंगे तो इसके जितने प्रिंट हैं वो अच्छे से दिखने लगेंगे। तो हीट आप लोगों को इस पर लगानी है और इस तरीके से आप लोग जो एसएमडी है उसको हल्का हल्का घुमाते भी रहना है, यानी एक पास एसएमडी को नहीं रखना है, नहीं तो प्लेट भी बेकार हो जाएगी। और प्लेट बेकार हो गई तो मार्केट में प्लेट मिल जाती है, लेकिन फिर आप लोगों की कमाई पर असर पड़ जाएगा, क्योंकि आप लोग लगभग 90 या 100 रुपये की जो चार्जिंग प्लेट आती है और 100-150 रुपये लगभग इसके लगवाई भी होता है। तो फिर ज़्यादा उसमें बचत नहीं होगी। तो कृपया करके ध्यान देना है आप लोगों को। तो ये इसको हम क्लीन कर लिए, आप लोगों के सामने देख लीजिए। अब वो जो चार्जिंग कनेक्टर आप लोगों को नया लेना है तो इस तरीके से जैसे हम सोल्ड करें, थोड़ा हम बता भी दें, ये हम एडवांस सोल्ड करके इसको रखे हुए हैं। तो ये जो प्रिंट दिख रहे हैं इसको आप लोग जो आयरन सोल्डर यानी कहिया होती है उस पर रांगा लगा करके और इस तरीके से जैसे हम ये एक पॉइंट इसके जो हैं रंगा लगाना है आप लोगों को। ये देख लीजिए, जितने भी इसमें प्रिंट है सब पर आप लोगों को रंगा लगाना है। फ़िलहाल के लिए हम तो पहले से ही लगा कर रखे हुए थे, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा महीन वर्क होता है, काम होता है। तो जिन लोगों के पास एकदम देख लीजिए सब फ्रेश लगे हुए हैं। तो इसको अब इस तरीके से इसको रखेंगे और चिमटे की मदद से इसको हम ऐसा पकड़ेंगे। ये सेम आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं करना है और सेम उसी तरह जिस तरीके से निकाले हुए थे जिस तरीके से उसी तरीके से एसएमडी को हिलाना है, मतलब एक पास नहीं रखना है। अगर एक पास रखेंगे तो हम पहले से ही बता चुके हैं और आप लोगों का नुकसान हो जाएगा। ये देख चारों तरफ थोड़ा थोड़ा हीट देना है, तभी ये चार्जिंग कनेक्टर जो है अच्छे से बैठ पाएगा। तो ये देख लीजिए पूरा का पूरा चार्जिंग कनेक्टर बैठ गया है। ये देख अच्छे से ये अच्छे से फील हो गया। इसको थोड़ा अब हम कूल हो जाने देते हैं। फिर आप लोगों को क्या करना है, इसके जो साइड वाली जो लेग्स होती हैं, इसके पैर होते हैं, आप लोगों को ध्यान देना है। इस पर ना इस तरीके से रंगा लगाना है। थोड़ा हम दिखा भी दें, ये दें
क्योंकि फिर ये मज़बूत हो जाएगा। और नहीं लगाएंगे तो जो हम लोग चार्जिंग पिन यानी डाटा केबल लगाते हैं तो वो असल में थोड़ा टाइट होती है, तो फिर वो निकल जाएगी। तो ये अब जो बारी वो जो इसके जितने भी प्रिंट हैं उस पर हमको सोल्डिंग करना। तो सोल्डिंग करने के लिए हम थोड़ा इस पर फ्लैग पेस्ट फिर से लगाएंगे, क्योंकि अभी तक जो इसके बॉल थे यानी जो ये वाली प्रिंटें थे वो अच्छे से अ, नहीं सोल्ड नहीं हो पाई थी। तो आप लोगों को जिस तरीके से हम इसको सोल्ड कर रहे हैं उसी तरीके से आप लोगों को भी सोल्ड करना है। अब ये हमारा चार्जिंग कनेक्टर तैयार है। आप लोग भी लगा सकते हैं, आसानी इसमें होती है, कुछ ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसको हम क्लीन करेंगे, तो इसको रख दिए। तो क्लीन करने के लिए आप लोग एसीटोन या थिनर का उपयोग कर सकते हैं, और उससे सबसे जो बेटर चीज़ होती है वो पेट्रोल होती है, यानी साफ़ करने के लिए पेट्रोल होती है। हमारी जितनी भी आईसी हैं वो बेकार भी नहीं होती हैं और अच्छे से क्लीन भी हो जाता है। तो अब हम पीसीबी को जो स्टैंड है उससे अलग कर रहे हैं। तो ये हम अलग कर लिए। अब स्टैंड को एक साइड में रख देंगे। ये अच्छे से क्लीन हो गया। थोड़ा आप लोगों को जूम करके भी हम दिखा दें। ये दें। अब इसको जस्ट उल्टा आप लोगों को पलट लेने हैं, क्योंकि थोड़ा एक्स्ट्रा जो रांगा है यानी शोल्डर है वो हो जाता है। तो इस तरीके से साफ़ करना है। ये दें। ठीक है, ये इस तरीके से आप लोगों को साफ़ करना है। तो ये एकदम बन गया। थोड़ा देख लीजिए, कोई भी हमारा जो प्रिंट है वो कोई भी आपस में शॉर्ट भी नहीं है। तो अब हम इसको डालेंगे मोबाइल में और फिर चेक करते हैं ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्योंकि लग तो अच्छे से गया है, प्रिंट भी फुल साफ़ है, कोई भी आपस में शॉर्ट नहीं है। आप लोगों को ध्यान देना है, प्रिंट कोई भी आपस में शॉर्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो शॉर्टिंग आ जाएगी और पहले तो चार्जिंग प्लेट बेकार होगी, फिर मदरबोर्ड की चार्जिंग आईसी पर दिक्कत आ सकती है। तो अब हम इसमें ये कनेक्ट करेंगे, तो देखते हैं। ये देख लीजिए हमारा ये चार्जिंग चलने लगा। थोड़ा हम ये चार्जिंग चलने लगा। अब आप लोगों को एक बात और हम याद दिला दें, चार्जिंग तो चलने लगी है, क्योंकि चार्जिंग कनेक्टर हम बनाए हुए। अब इसको हम आउट कर देते हैं, यानी पिन को निकाल देते हैं। और एक बात आप लोगों को इसमें बतानी है, इसकी जो पावर बटन है वो दूसरी लगी हुई है कोई। ये देख लीजिए पावर बटन इस तरीके से लगी हुई, बल्कि ये लगनी नहीं चाहिए। मोबाइल के लिए भी है हानिकारक है। फ़िलहाल के लिए नुकसान को दायक नहीं है, लेकिन जो मोबाइल का रिंग बोलते हैं उसमें ये बेकार उसको बेकार कर देगी। फ़िलहाल के लिए जो लगी हुई होती इस तरीके से, जहाँ पास चिमटी है वॉल्यूम अप डाउन की जगह पर वही लगी होनी चाहिए, लेकिन ना मिलने के कारण में किसी दुकानदार ने इसको लगा दिया। तो अगर हमारी बात में सहमत हों तो थोड़ा चार्ज ज़्यादा ले लेना, लेकिन बट ऐसा काम आप लोग नहीं करना कि बटन दूसरी हो और मोबाइल दूसरा हो। अच्छे से मतलब चार्ज लेना। थोड़ा पैसा ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन कस्टमर का जो नुकसान है मोबाइल नहीं बेकार होगा। बटन चल रही है हालांकि,
अच्छे से चल रही है, लेकिन जो बटन लगनी चाहिए वो ये वाली लगनी चाहिए, ध्यान दीजिएगा। चार्जिंग हमारी भी बन गई, आप लोगों को दिखा भी चुके हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।